आज सुबह लाजपत नगर इलाके में 10:20 पर आग की इत्तला जैसे ही फायर कंट्रोल रूम को मिली लाजपत नगर की, ये आप सेंट्रल मार्केट के पास देख रहे हैं, तमाम शोरूम एक के बाद एक जो बिल्डिंग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ज़बरदस्त आग लग गई। और इस वक्त तक की जब आपको ख़बर दे रहा हूँ 2:20 का वक्त हो रहा है और अभी भी आग लगे हुए 3 घंटे का वक्फा गुजर चुका है। लगभग 40 के आसपास फायर टेंडर्स जो हैं वो आग बुझाने में लगे रहे और अभी भी जो आग है पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। इतनी भीषण, इतनी विकराल आग किसी ने सोचा नहीं होगा। यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ की जो शोरूम और शॉपकीपर्स हैं, ओनर्स हैं, नहीं सोचा होगा कि अचानक इतनी तेज़ आग लगेगी। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं सुबह से लेकर के अब तक लगातार कूलिंग ऑपरेशन, पीछे की बिल्डिंग जहां पर आग बुझा दी गई है वो जारी है, जबकि दूसरी तरफ आग की इतनी शिद्दत, इतनी तेज़ी से वो बढ़ी कि कई किलोमीटर दूर तक धुआं नज़र आया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम लाला लाजपत राय मार्ग की तरफ से आते हैं, निज़ामुद्दीन मथुरा रोड वाली साइड से, जो दूर तक आसमान में धुएँ का गुबार इतना था कि कई किलोमीटर तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। और जैसे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, पूरी तरह से जो किड्स शोरूम है वो भी जलकर ख़त्म हो गया है। ये तमाम आगे का जो हिस्सा है रास्तों को दोनों तरफ बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह का वक्त था और मार्केट्स खुलने का, शोरूम खुलने का, सेंट्रल मार्केट को खोलने का वक्त होता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई सर्दियों की तस्वीर नहीं कि जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है या कोहरा होता है, बल्कि ये लाजपत नगर में आज लगी आग का धुआं है। फायर कंट्रोल रूम को जो इत्तला मिली, जिस तरीके से हमको बताया गया है 10:20 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के ये इत्तला मिली थी और उसके बाद फिर मौके पर फायर ब्रिगेड की पहले 4 गाड़ियां पहुंची, लेकिन वो नाकाफ़ी थी और आग इतना बड़ा विकराल रूप इख्तियार कर चुकी थी कि उसको काबू करना 4 गाड़ियों के बस की बात नहीं थी। लिहाजा इस आग को इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए इसे हाई कैटेगरी में रखा गया। जबकि आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, जितने आसपास के जो दुकानदार हैं जो सुबह में दुकानें खोलने के लिए अपने अपने घरों से मार्केट में लाजपत नगर पहुँचे, उन लोगों को जब पता लगा तो यहाँ एक जमावड़ा लग गया, भीड़ लग गई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियाँ हों, कैट्स की एम्बुलेंसेस हों, उसके अलावा फायर टेंडर्स जो हैं वो लगातार इस्तेमाल किए जाते रहे, ख़त्म होते रहे और फिर से मंगाई जाती रही। ये धुआं देखें कहाँ तक, नीचे ज़मीन से आसमान की तरफ तक धुआं ही धुआं, पूरी तरफ सब तरफ धुआं था। कोई ऐसा ब्लॉक बाकी नहीं था जहाँ धुआं ना पहुँच रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो। जो मेन मूलचंद रोड है उसके लेफ़्ट साइड का मेट्रो स्टेशन के पास का ये पोर्शन है और धुएं को जैसे आपको बता रहा हूँ काफ़ी दूर तक से भी देखा जा सकता था। लोगों की भीड़ लग गई और आग को काबू करने में 3 घंटे का वक्फा गुजर चुका है, अब तक पूरी तरह से काबू नहीं की गई है। लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय होने जा रहा है, लेकिन अभी भी आग कई बिल्डिंग्स में, जिनमें अलग अलग कपड़े के शोरूम्स थे, हौजरी की दुकानें हैं और उसके अलावा बहुत सारा ऐसा फ्लेमेबल काम। ये मार्केट की तस्वीर ज़रा देखिए तो, जहाँ सेंट्रल मार्केट में अंदर शोरूम्स बने हुए हैं, ज़्यादातर कपड़े का ही व्यापार होता है, होलसेल और रिटेल तक यहाँ सबसे ज़्यादा है लाजपत नगर में। यहाँ अंदर तक मार्केट्स में धुआं पहुँचा हुआ है। दुकानदारों ने पहले ही इसको देखते हुए बंद किया। ये एक एरियल शॉट देखिए, एक एरियल व्यू है सामने की तरफ से जब आग लगनी शुरू हुई थी और उसके बाद एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुँची। एक 3 मंजिला इमारत थी, दूसरी 2 मंजिला इमारत थी, इनमें एक करके आग की चपेट में आ गई और इस वजह से जो दुकानदार हैं वो, सुबह का वक्त था जैसे मैंने बताया, फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक 10:20 की इत्तला थी, जिसके महज 10 मिनट के अंदर गाड़ियां वहां पर पहुंच गईं। ये आग की लपटें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, दूर से भी दिखाई पड़ रही थी और एक करके जिस तरह से इन दुकानों में आग लगी वो वजह शॉर्ट सर्किट ही हो सकती है। और क्योंकि मार्केट नहीं खुली थी उस वक्त तक, तो ये एक और सबब था कि आग बढ़ती चली गई जब तक दुकानदार वहाँ पर आए। आज सुबह से हवा भी तेज़ है, इसी वजह से ये एक से दूसरे शोरूम और दूसरी बिल्डिंग तक पहुंची और आग बहुत ज़्यादा लगी। इस वक्त भी आग बुझाने का जो काम है वो जारी है।
फायर फाइटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। 40 से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा चुका है। गर्मी बढ़ते ही ऐसे आग लगने के वाक़यात सामने आते रहते हैं। अभी हमने देखा कि एक दिन पहले ही की बात है कि शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्केट में आग लगी और पूरी दुकानें वहाँ 150 के आसपास तबाह हो। आज लगी आग में गनीमत ये रही कि किसी के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। जितने शोरूम्स हैं इनमें, क्योंकि अब ऑडिविन की प्रक्रिया शुरू हुई है और हर आदमी, जो दुकानदार हैं, जो ओनर्स हैं, शोरूम के मालिक हैं, उन्होंने माल भी अब ज़्यादा दुकानों में, शोरूम्स में जमा किया हुआ था, स्टॉक किया हुआ था। लिहाजा उसका नुकसान जो है वो करोड़ों में बताया जा रहा है। जानी नुकसान तो टल गया, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आग लगने की जो वजूहात हैं अभी तक उसका कुछ क्लियर नहीं पता चल पाया है, लिहाजा इसकी जांच भी की जा रही है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इसकी जांच भी करेगा। कुल मिलाकर ये कहा जाना चाहिए कि इस वक्त जो गर्मी 45, 42, 46 डिग्री तक पहुंच रही है, उससे आग लगना जो है वो स्वाभाविक होता है और कई जगहों पर ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी आग की वजह बन जाता है। ये तस्वीरें हम तक पहुँचाने वाले सिटीज़न जर्नलिस्ट अदनान अहमद हैं, जिन्होंने ये हिंदुस्तान लाइव को भेजी हैं।